टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट रेड्स के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज अब पूरे मुल्क में फैलते जा रहे हैं। सिएटल से लेकर ऑस्टिन और वाशिंगटन DC तक लोग ICE के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। ये एक्टिविस्ट अब नो किंग के नाम से आने वाले हफ्ते के लिए बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट का प्लान बना रहे हैं। ऑस्टिन पुलिस चीफ लीसा डेविस ने कहा कि उनका डिपार्टमेंट हफ्ते को डाउनटाउन में होने वाले प्रोटेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। बिलियनर स्पेसएक्स और टेस्ला CEO इलॉन मस्क ने अपने और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुए बड़े तनाज़े के चंद दिन बाद अफसोस का इजहार करते हुए प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मुझे सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते की कुछ पोस्ट का अफसोस है जो हद से आगे चली गई थी। ये क्लैश उस वक्त भड़का था जब इलॉन मस्क ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोज्ड स्पेंडिंग बिल को डिस्गस्टिंग एबॉमिनेशन करार दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने भी इलॉन मस्क को बहुत संगीन अंजाम की धमकी दी थी। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के 5 अफराद और 5 इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि ये लोग हमास के मिलिट्री विंग को माली तौर पर सपोर्ट करते हैं। पाबंदियों का शिकार बनने वालों में गाज़ा का चैरिटी इदारा अल-वीम चैरिटेबल सोसाइटी भी शामिल है। अल्जीरिया, नीदरलैंड्स और इटली में काम करने वाले कुछ और चैरिटी इदारे भी टारगेट किए गए। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि वो ऐसे तमाम इदारों और अशखास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा जो मिलिटेंट ग्रुप को माली मदद फराहम करते। भारत में कोविड-19 के मामलात में हर रोज़ मामूली इजाफा देखा जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुताबिक कोविड-19 केसेस आज 6,800 तक पहुंच गए हैं। कर्नाटका और गुजरात में सिर्फ एक दिन में 120 से ज़्यादा इन्फेक्शंस रिपोर्ट हुए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3 अफराद कोविड-19 के सबब जान से गए। इस सिलसिले में अभी तक लॉकडाउन या किसी बड़े रिस्ट्रिक्शन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आवाम से एहतियात बरतने की अपील की गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मास्क का इस्तेमाल, सफाई का ख्याल और भीड़ भाड़ के मकामात पर एहतियात की हिदायत दी है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने दलित, ST, EBC, OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स की अफसोसनाक सूरत हाल और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में ताख़ीर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि इन 2 अहम मसाइल का फ़ौरन हल ज़रूरी है। उनका मुतालबा है कि स्कॉलरशिप वक्त पर फराहम की जाए, इसकी रकम बढ़ाई जाए और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बेहतर निज़ाम बनाया जाए। उन्होंने जोर दिया कि पिछड़े तबकों के नौजवानों की तरक्की के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख़त के आखिर में उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पैगाम का मुस्बत जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में वाज़े कहा है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को 2 बालिग अफराद के दरमियान इंटरफेथ शादी में मुदाखलत का कोई हक नहीं। ये फैसला उस वक्त आया जब कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का वो हुक्म रद्द कर दिया जिसमें एक मुस्लिम नौजवान को हिंदू लड़की से शादी करने पर जमानत नहीं दी गई थी। जस्टिसेस BV नागरत्ना और सतीश चंद्रा शर्मा की बेंच ने उसे जमानत देते हुए कहा कि जब शादी दोनों खानदानों की रजामंदी से हुई है तो स्टेट को उनके साथ रहने पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये फैसला मुल्क भर में इंटरफेथ कपल्स के लिए एक अहम मिसाल बन गया है। कांग्रेस MP E तुकाराम और 3 MLAs के घर ED छापों के बाद कर्नाटका CM सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी कानूनी खिलाफ वर्जी का साथ नहीं देगी। ये कार्रवाई वाल्मीकि स्कैम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हो रही है। ED ने बताया कि बल्लारी और बेंगलुरु के 8 मकामात पर ये छापे मारे गए हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि ED कानून के मुताबिक काम कर रही है, इसलिए हम रास्ते में नहीं आएंगे। उन्होंने वजाहत दी कि सरकार कानून के इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं डालेगी। साबिक़ा वज़ीर आला और BRS चीफ के चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद में PC घोष कमीशन के सामने हाजिरी दी। ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस PC घोष की सरबराही में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में बेकायदगियों की तहकीकात कर रहा है।
केसीआर से प्रोजेक्ट के सोर्स को तुम्मी देहाती से मेदीगड्ढा शिफ्ट करने, डिज़ाइन फ्लॉस, क्वालिटी इश्यूज और पियर्स के डूबने पर सवाल किए गए। ये भी पूछा गया कि क्या बिना कैबिनेट अप्रूवल के ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। कल देर रात हैदराबाद के मलकम चेरू के करीब रायदुर्गम एरिया में एक होटल में कुछ शरपसंद अफराद घुस गए और वहां काम करने वालों पर हमला कर दिया। ये शरपसंद हमलावर होटल स्टाफ और पान शॉप वर्कर्स को JSR नारा लगाने की ज़बरदस्ती करने लगे। इसके बाद लोग एहतजाज करते हुए रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रायदुर्गम SHO CH वेंकन्ना ने बताया कि अशोक, संदीप, प्रवीण और कुछ दूसरे अफराद के खिलाफ कत्ल की कोशिश, हंगामा आराई और दूसरे इल्ज़ामात में केस दर्ज किया गया है और तमाम मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए खास टीम्स बनाई गई है। एहतियाती तौर पर शेखपेट रायदुर्गम रोड पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने 11 और 12 जून के लिए तेज़ बारिश का इंतबाह जारी किया है। फोरकास्ट में बिजली चमकने, आंधी चलने और गरजने वाले तूफान का भी इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना के तमाम ज़िलों के लिए 14 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हैदराबाद में 13 जून तक हल्के से मॉडरेट बारिश और थंडर शावर्स के साथ तेज़ हवाओं का इम्कान है। IMD ने कहा कि शहर में बारिश के दौरान लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये self cleaning water tanks हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।